हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी लेंगे और साथ में लेंगे ओरेकल कार्ड्स। 2 बार लाइव आके रीडिंग लाइव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से रीडिंग लाइव नहीं हो पाई, तो अपलोड कर रहे हैं। एनीवेज, देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द फूल का। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। नेक्स्ट है किंग ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। फिर है द हीरोफेंट। नेक्स्ट है द मून, पाइसेस का कार्ड है। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो अगर कार्ड की हम बात करें तो यहाँ पे वैंड्स मिला है, कप भी मिला है और साथ ही साथ पेंटेकल भी मिले हैं, यानी कि सिर्फ मिसिंग है वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो बाकी अगर हम जैसे कि किसी स्पेसिफिक राशि के लिए तो हम ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिल की इस वक्त की बातें क्या है ये जानने की कोशिश हो रही है। तो शुरुआत ही हो रही है द फूल से। ये पर्सन जिंदगी में एक नई शुरुआत करने को काफ़ी ज़्यादा बेकरार है। उनको यही लग रहा है कि उनको बस अपनी मस्ती में, अपनी धुन में आगे बढ़ना है, फिक्र नहीं करनी है, बेफिक्र होकर ज़िंदगी के हर एक लम्हे को एंजॉय करना है, लेकिन उस तरीके से जैसे वो चाहते हैं या वो चाहती है। मतलब दूसरों की मर्जी के मुताबिक ये पर्सन अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस इनको पसंद नहीं है, और अपना हैप्पीनेस कैसे पा सकते हैं इसके बारे में कुछ सोच विचार चल रहा है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे तो शायद किसी के साथ हो सकता है इनकी छोटी मोटी कहा सुनी हुई है, कुछ बहस हुई है, या तो आपके साथ हो सकता है या फिर आपको लेके घर के किसी सदस्य के साथ शायद ये बातचीत हुई है, जिसको लेके ये यही सोच रहे कि चाहे कितना भी कई बार हम दूसरों को समझाने की कोशिश क्यों न करें, हर कोई दूसरे के दिल की हर एक बात समझ लेता है, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे में डिस्कशन करने में या फिर उस बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे भी ये वही शायद अपने दिल को समझा रहे हैं कि इनको सोचना ही नहीं है जो बातें इनको परेशान कर रही हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, इमोशनल होके रिलेशनशिप को लेके सोचने बैठने में इनको इंटरेस्ट नहीं है। ये रोमांटिक फीलिंग्स को दिल में फील करते हुए आपको याद कर रहे हैं। अब रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ जब वो वक्त बिताते हैं, आप दोनों के जो स्पेसिफिक लम्हे होते हैं उस वक्त ये पर्सन आपसे रोमांटिकली कितना कनेक्ट होते हैं उसके मुताबिक आप कह सकते हैं या फिर सोच विचार कर सकते हैं कि वो आपको याद करके कौन सी बातों को मिस कर रहे होंगे। फिर है किंग ऑफ कॉइंस, यहाँ पे भी अर्थ साइन है। तो ये जो पर्सन है वो अपने दिल की विशेष ज़रूर पूरी करना चाहता है, और साथ ही साथ ये अपने घर वालों का भी दिल नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन जैसे ये किंग ऑफ कॉइन की एनर्जी होती है वो फाइनेंशियली भी सिक्योर होता है, साथ ही साथ एक वेल सेटल्ड इंसान, मतलब वो खुद अपने फैसले ले सकता है, इस मकाम तक तो उसने अपने आप को पहुंचाया हुआ होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को लेके, सभी लोगों को लेके सोच रहे हैं, साथ ही साथ अपनी ख्वाहिशों को लेके भी सोच रहे हैं, और कुछ फाइनेंशियल बातें भी हैं जो आगे बढ़ने के लिए इनको ज़रूरी लग रही है, उनके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। फिर है द हीरोफेंट। यहाँ पे तो शायद इनका ऑलरेडी किसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन हो चुका है, यानी कि कुछ बातचीत अगर हुई है, किसी ने कुछ सलाह मशवरा दिया है, उसके ऊपर भी ये गौर कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग इंसान हो सकता है या फिर ऐसा इंसान जिनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट द मून, पाइसेस का कार्ड है। तो कल रात को भी शायद ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, और हो सकता है सोच सोच के इन्होंने कुछ इमोशनली कनेक्ट होके कुछ फैसला लेने के बारे में सोचा है।
तो ये जो पर्सन है वो रात भी शायद आपको याद करते हुए काफ़ी कुछ सोच चुके हैं और अभी भी उनके मन में यही ख्याल चल रहे हैं कि आखिर कब तक ये आपको मिस करते रहेंगे या फिर सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए ज़िंदगी का हर एक लम्हा बिताएंगे। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन। यहाँ पे तो पेंटिकल का जो नाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, तो इनको ऑलरेडी लग रहा है कि शायद फाइनेंशियल बातों की वजह से या फिर आप कह सकते हैं घर वालों की वजह से इनको ऑलरेडी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। और अब ये और ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी नहीं रुकना चाहते और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि अपने फैसले को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये इंतज़ार करने को भी तैयार नहीं है। तो एग्जैक्टली आगे बढ़ने की काफ़ी कुछ प्लानिंग इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है मेडिटेट, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, जैसे कोई किसी को पता होता है कि कल उसकी कुछ फेवरेट चीज़ उसको मिलने वाली है, तो उसको जैसे एक बेचैनी होती है कि पता नहीं कब वो पार्सल या फिर वो जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ मेरे सामने आ जाएगी, वैसे ही एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी के आगे के सफ़र को लेके। फिर है कॉल ऑन योर हीलिंग गाइड्स, तो अगर किसी के साथ बहस हुई है, कहासुनी हुई है, तो उससे भी अपने आप को थोड़ा शांत या फिर डिटैच करने की भी कोशिश हो रही है। टेक योर टाइम, शायद इनके घर वाले हो सकता है इनको बोल रहे हैं या फिर आपने भी हो सकता है इनको कुछ कहा है कि तुमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया है, आपको शायद कोई आंसर चाहिए था। और यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे कि मेरी अपनी ज़िंदगी की जर्नी है, भले ही जैसे ये छोटी सी स्नेल है, ये अपने स्पीड से आगे चल रही है, लेकिन ये इसका सफ़र है, इसकी ज़िंदगी है। वैसे ही आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अपनी रफ्तार को लेके भी कुछ बातें दिलो दिमाग में आ रही हैं। लर्न समथिंग न्यू, तो ये दोनों आपस में मिल के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है किसी से कुछ ऑलरेडी हमने देखा सलाह मशवरा कर चुके हैं और शायद उनकी बातों की वजह से कुछ नया इन्होंने सीखा है और जो बातें सीखी है वो शायद इनके ज़िंदगी के आगे के सफ़र में डिसीजन लेने में थोड़ा सा काम आ रही है, जिस बात के ऊपर भी ये गौर कर रहे हैं। मेक अ नोट ऑफ इट, तो जो बातें ज़रूरी है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको कहीं ये मिस ना कर दें या फिर जो अच्छी सलाह मिली है, कुछ अच्छे सोल्यूशन मिले हैं, तो उनको शायद ये याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। वॉक इट ऑफ, जहाँ पे ये रुक के कुछ फ़ायदा नहीं है, यानी कि ज़िंदगी में अगर समझाने में हम अपना वक्त गवा दें कि आज नहीं तो कल ये इंसान मान जाएगा, तो ज़रूरी नहीं होता कि एक दिन ऐसा आए कि हर कोई मान जाए। कई बार कुछ लोग अपने आप को चेंज नहीं करते और जो समझाने बैठता है उसी इंसान को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि यहाँ पे रुकना ज़रूरी नहीं है या फिर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त गवाया है। और फाइनल कार्ड है लाभ, तो ज़िंदगी के अपने गलतियों के ऊपर शायद ये मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अपने आप को ये भी समझा रहे हैं कि अब मुझे नाराज़ होकर ज़िंदगी के ऊपर नहीं हंसना है, बल्कि ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते हुए हंसी खुशी से ये सच्चे दिल से स्माइल करना चाहते, जैसे कि फूल की एनर्जी में हमने देखा। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।